वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। देश को उम्मीद थी कि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानूनों पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के प्रावधानों को लेकर सरकार से सवाल पूछे थे और एक हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया था, उससे तो यही लगा था कि कोर्ट इसको लेकर सीरियस है और इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करना चाहती है। और होना भी चाहिए था, क्योंकि मामला मौलिक अधिकारों से जुड़ा था। लेकिन 5 मई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि उसने केंद्र के जवाबी हलफनामे और याचिकाकर्ताओं के जवाबी हलफनामों को विस्तार से नहीं पढ़ा है, इसलिए अब मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इस दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने यह भी कहा कि वे अंतरिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं। हालांकि साथ ही उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव दिया कि मामले की जस्टिस वी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि उनके पास सेवानिवृत्ति से पहले केवल कुछ ही दिन बचे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि कोई स्थायी पीठ इस मामले की सुनवाई करे। अभी तक मामले की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ कर रही थी, लेकिन अब जस्टिस गवई की बेंच इस मामले की आगे की सुनवाई करेगी। सीजेआई खन्ना के इस प्रस्ताव पर याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी के साथ ही भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति जताई। वक्फ कानून पर हुई पिछली सुनवाई में पीठ ने कुछ चिंताएं जाहिर की थी, जिसके बाद केंद्र ने कुछ विवादास्पद प्रावधानों को स्थगित करने का वचन दिया था। न्यायालय ने 16 और 17 अप्रैल को 2 बार विस्तार से मामले की सुनवाई की थी। 16 अप्रैल को याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की थी। उन्होंने 2025 के संशोधन अधिनियम के बारे में विभिन्न चिंताओं को उठाया था, जिसमें उपयोगकर्ताओं द्वारा वक्फ प्रावधान को छोड़ना भी शामिल था। उन्होंने तर्क दिया था कि सदियों पुरानी मस्जिदों और दरगाहों के लिए पंजीकरण दस्तावेजों को साबित करना असंभव है, जो कि ज्यादातर उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हैं। इसके खिलाफ भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की थी। उन्होंने न्यायालय को बताया था कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ प्रावधान भावी है, जिसका आश्वासन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में भी दिया था। इस पर सीजेआई ने एसजी से पूछा कि उपयोगकर्ताओं की संपत्तियों द्वारा वक्फ प्रभावित होगा या नहीं, तो एसजी मेहता ने जवाब दिया था कि यदि पंजीकृत हैं तो नहीं, यदि वे पंजीकृत हैं तो वे वक्फ के रूप में ही रहेंगे। इसके बाद केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने पर भी चिंता जताई गई। इस पर सीजेआई ने एसजी मेहता से पूछा था कि क्या हिंदू धार्मिक बंदोबस्तों को नियंत्रित करने वाले बोर्डों में मुसलमानों को शामिल किया जाएगा। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्देश दिए थे कि न्यायालयों द्वारा वक्फ घोषित की गई किसी भी संपत्ति को गैर अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी प्रस्ताव दिया कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, सिवाय पदेन सदस्यों के। इस तरह के अंतरिम निर्देश देने के पीछे न्यायालय का विचार ये था कि सुनवाई के दौरान कोई कठोर परिवर्तन न हो। 17 अप्रैल की सुनवाई यानी अगले दिन की सुनवाई में एसजी तुषार मेहता ने बयान दिया कि मौजूदा वक्फ भूमि प्रभावित नहीं होगी और केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार से 1 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया था। मामले में केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल को हलफनामा दाखिल किया था। मोदी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं है, बल्कि वैधानिक निकाय है। केंद्र ने वक्फ संशोधन की वैधता के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज करने की मांग की है। केंद्र ने कहा है कि अदालतें वैधानिक प्रावधान पर रोक नहीं लगा सकती, संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकती हैं और निर्णय दे सकती हैं। संसद में बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की धारणा लागू होती है। विधायिका द्वारा लागू कई विधायी व्यवस्था को बदलना स्वीकार नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार ने हलफनामे में वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में कुछ और दलीलें रखी हैं। केंद्र ने कहा है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि संशोधन से धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाएगा। आप इस बिंदु पर विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की विधायी क्षमता और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर समीक्षा कर सकता है। इस संशोधन कानून से किसी भी व्यक्ति के वक्फ बनाने के धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। केवल प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस कानून में बदलाव किया गया है।
संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है। विशेष रूप से संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों और संसद में व्यापक बहस के बाद बने हुए कानूनों को। ये दलील कौन दे रहा है? ये एफिडेविट में केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि वक्फ जैसे धार्मिक बंदोबस्त का प्रबंधन किया जाए और उसमें जताया गया भरोसा कायम रहे। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में आगे कहा है कि निजी और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करने के लिए प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा दायर इस हलफनामे को कानून के जानकारों ने कई तरीके से देखा था। किसी ने न्यायपालिका और विधायिका के बीच टशन का संकेत दिया था, तो किसी ने इस हलफनामे को धमकी भरा कहा था, जो न्यायिक व्यवस्था पर एक सरकारी कुठाराघात है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।